बस कृपा करिए सुंदर साथ जी जिस घर में आए हुए हैं और घर पावन हो जाए, आप सुंदर साथ के चरण धूलि से और आपके जयकार के आह्वान से कण कण के अंदर घुस जाए भी। क्योंकि कहा जाता है कि मंदिर में जो भी आते हैं, मंदिर के ईंट पत्थर नहीं देख के आते हैं अनश्चिता, वो तो मंदिर का वातावरण ही कि उनके सर को झुका देता है। फिर क्योंकि मंदिर मंदिर होता है ना, मंदिर भजन से, कीर्तन से, चर्चा से, वहां का वातावरण देखो, वहां के ईंट ईंट के अंदर जो है कि ऊर्जा पहुंच जाती है, जो जाने वाले के मस्तिष्क पर क्रिया करती है। इसी तरह से जिस घर में आए हुए हैं, ऐसे उसे घर में सुंदर सा जिनका नाम ही था प्रेम जी, प्रेमदास जी, श्री प्रेमदास जी, और वो भी बड़े महाराज का दर्शन किए भी, सेवा भी किए भी, और सरकार श्री के जीवन काल के अंदर रहकर आश्रम के अंदर सेवा पूजा भी किए थे। इतना लाडले सरकार से बहुत प्यार था, सरकार बहुत प्यार करते थे फिर प्रेम जी से भी, इतना प्रेम से। और एक ही बात, वो प्रेम जी का एक ही मंत्र था, एक ही कथन था, बस तमें प्रेम सेवाए 500 पर ही कहा करते थे, भाई तो सेवा कर रहे हैं, हम सेवा से पार हो जाएंगे थे। यही रतनपुरी हमारा, यही पद्मावती धाम है, यही हमारा बस ये रंगमहल है, पीछे जमुना जी बह रही हैं, सभी कहा करते थे ये सातों घाट है बने, अमृत बनाया हुआ, क्योंकि पढ़े लिखे ही नहीं थे बेचारे जी। ऐसे प्रेम जी का एक घर है, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के भाई गोपाल, श्री गोपाल जी हैं, उनके भतीजा मनोज जी हैं। सोचिए ये कृपा है राज्य भर के भी, बेचारे प्रेम जी भी चले गए, गोपाल जी बुजुर्ग हुए, सेवा करते, ये भी हमारी सेवा आश्रम में करते हैं सुंदर सा जी गोपाल जी। प्रातः काल आपको गर्म पानी नहाने के लिए जो है कि उनकी सेवा होती है, प्रातः काल पहुंच जाते, गर्म पानी करते हैं, ऐसे सेवाकार का है। तो जरा एक बार जयकारा जिस घर में आए हैं उनके नाम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधारात्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, बड़े सौभाग्य की बात है सुंदर साथ जी, जिस रतनपुरी गांव के अंदर परमहंस महाराज श्री का चरण कमल पड़ा हो, इस गांव के सुंदर साथ या यहाँ के लोग ऐसे परमहंस महाराज का चरणों का सानिध्य पाए हों, उनका दीदार पाए हों। हमने तो नहीं पाया भाई दर्शन का परमहंस महाराज का, लेकिन यहाँ रतनपुरी गांव के सुंदर सा दर्शन पा करके हम ना अपना सौभाग्य समझते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, धन्य है रतनपुरी गांव के सुंदर सा, धन्य रतनपुरी गांव जहाँ ऐसे परमहंस पधारे। बहुत से स्थान थे भाई, बहुत से स्थान कहीं रुक जाते और बताते हैं कि परमहंस महाराज श्री जो है यहाँ गांव के लोगों ने जो बहुत स्थान दिखाया है, अभी महाराज यहाँ बना लिए, महाराज स्थान बना लिए और महाराज भ्रमण भी किए, लेकिन जाकर जैसा स्थान देखने लायक ही नहीं था। और रतन में जहाँ आश्रम बना हुआ है वहां महाराज ने अपना झंडा गाड़ दिया और बोले यहाँ आश्रम बनेगा भी, धाम बनेगा भी। उनका वचन सफल हो गया सुंदर सा। परमहंसों का जो वचन होता है निरर्थक नहीं जाता है, सार्थक होता है सुंदर से, और सार्थक हो गया। और हकीकत में जो है कि कहाँ चोली से इंचोली, इंचोली से रतनपुरी हो गया, रतनपुरी हो गया। हकीकत में जो सुंदर साजी हमारे सरकार से जहाँ बड़े महाराज का चरण कमल पड़ा, वो धरती क्यों नहीं परिभूत हो गई थी, क्यों नहीं चमकेगी थी। और सरकार श्री ने जब से न चरण कमल रखा, फिर वाणी का प्रचार प्रसार धरती से हुआ, पूरा विश्व जानता रतनपुरी आश्रम को। वाणी के प्रचार जो रतनपुरी धरती पर सुंदर सा जी गाँव सब सुंदर सा जानते हैं कि रतनपुरी आश्रम के अंदर जो है जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, बहुतों ने भविष्य तो कहते हैं न हुआ न हो सकता है। 1985 के अंदर 6 महीने का यज्ञ, छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है सुंदर। 6 महीने लगातार वाणी की चर्चा, वाणी के बरसात, सुबह है, दोपहर है, शाम है, 3 टाइम बरसात होती थी। इतना नूर बरसात वो धरती, ये महाराज की चरणों का प्रताप है। जहाँ उनका चरण कमल पड़ गया उनके चरणों का प्रताप है, इतनी वाणी की बरसात हुई थी उस धरती पर सुंदर साजी। उस धरती से जो कि आज हमारे नए नए कलाकार जो पैदा हुए हैं, कोई समाज पैदा नहीं कर पाया थे, वो धरती के देन है।
और वाणी सुनकर 6 महीने सुंदर सा जो हमारा समाज सुन इतना जागरूक हो गया, इतना अटल विश्वास हो गया सुंदर साहब का भी कोई हिला नहीं सकता, हिमालय जैसा अटल विश्वास हो गया। बोलो से प्राणनाथ प्यारे, तो वाणी कह रही सुंदर सा जी कि समझे बिना सुख पार को नहीं, जो उद्यम करो कई लाख, तोलो प्रेम विजय पूर्ण जुड़ो अंदर देव साख। ये वाणी कह रही समझे बिना सुख पार को नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं वो प्राणनाथ कौन है, वो धामधनी कौन, अक्षरातीत कौन है, फिर चाहे कितनी भी सेवा करने फिर सुख नहीं मिलने वाला। समझने के बाद पहचान जो सेवा का भाव होता है कुछ बहुत भाव बदल जाता है। बिना पहचाने और पहचानने के बाद जमीन आसमान अंदर हो जाता है। हीरा वही है, बिना पहचाने कौड़ी के बराबर होता है और पहचाने बाद करोड़ों का हीरा हो जाता है। हीरा है तो ही है। फिर इससे सरकार भी कहती है आंख आंख तो चमड़ी की आंख है, हकीकत माफती ज्ञान की आंख कहलाती है। जो ज्ञान है वो आंख कहलाता है। ज्ञान से, ज्ञान रूपी चक्षु से आदमी को देखा जाता है, ज्ञान रूपी चक्षु से परमात्मा साक्षात दर्शन किया जाता है। ये ज्ञान आया हुआ तो साक्षात दर्शन कराती है। इसलिए सुंदर साहब जी ऐसे परमहंस महाराज श्री का चरण कमल पड़ा, उनका चरण कमल इतना फलीभूत हुआ, इतना जो है कि नूर वर्षा, इतना आनंद वर्षा है धरती पर भी, कीर्तन भी सुंदर सा धन्य धन्य हो गया। घर बैठे इतना समय हम आप तो ले सकते, लेकिन घर बैठे सुंदर रतन गाँव सुंदर साथ पूरी देखिए सेवा में हमें याद है भी जब फर्श नहीं था, कच्ची मिट्टी, पूरा आंगन परिक्रमा की अच्छा था भी। रतन गाँव की माताएं बहनें गोबरी करती जा करके पूरी आश्रम का परिक्रमा गोबरी करती थे भी, भाग भाग करते थे। सोचिए इतना प्यार था भाग, और सरकार का इतना प्यार था भी, सुंदर साह से बहुत प्यार था। गाँव सुंदर साह से बहुत सहयोग, आश्रम के प्रति सुंदर रतन गाँव का बहुत ही कुर्बानी, बहुत बड़ा त्याग है। इस आश्रम में यहाँ पर सरकार से और आज भी कम सेवा नहीं है। रतन गाँव का बहुत ही आश्रम के प्रति बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सुंदर साह जी। सुंदर साह जी बस ज्यादा न करते हैं, बस इतना ही हम इस परिवार से और जो गांव के सुंदर साथ आए हुए हैं उनसे ही प्रार्थना करेंगे कि आपका हो भाग्य है, बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन घर में अगर पारस पत्ता आ गया पहचानना जरूरी है सुंदर साह जी। जब तक पारस पत्ती पहचान नहीं करेंगे भी तो लोहा सोना नहीं बन सकता है। वही पारस पत्ता है, लोहे को सोना बनाता है, लेकिन पहचान तो होना चाहिए भी। ऐसा सौभाग्य मिला हुआ सुंदर साह जी कि आप जो है कि रतनपुरी आश्रम को अपना आश्रम जानते हैं, मानते हैं, और जानना मानना पड़ेगा आपका ही है, गांव के सुंदर साथ का ही है, किसी और का नहीं है। हम बाहर से सुंदर साथ आए 4 दर्शन के लिए आए चले जाएंगे, फिर गांव के सुंदर साथ तो 12 महीने के लिए है, 365 दिन के लिए है। इसलिए कि बार बार ही हम प्रार्थना गांव के सुंदर साथ से कि रतनपुरी आश्रम जो आपका आश्रम है, ये आश्रम पाने जो सौभाग्य मिला हुआ है, तो वाणी चर्चा सुन करके, वाणी का मंथन कर करके जो है कि, और जो अनमोल खजाना हमारा परमधाम 25 पक्ष कहलाता है, जिससे पर हमारा कल्याण है ही नहीं है, जिससे परमधाम का ज्ञान होने के बाद जो है कि हर पल हर क्षण ध्यान हमारा परमधाम में रहता है। ऐसा है क्या? वो ब्रह्मधाम ज्ञान लक्ष्य में मिल जाता है। और जिसने चटनी सीखा हुआ है, कहीं भी कभी भी ध्यान अगर कहीं का नाम मानी पर श्रुता सीधे पहुंचती है, मूल मिलावा सीधे श्रुता मूल में पहुंच जाती है। ऐसा साधन ये सब रतनपुरी की देन है। रतन विधरे पर वाणी का टीका हुआ सुंदर साह जी। रतनपुरी की धर्म धरा पर ये की सब टीका हो गया, और रतन धर्म धरा पर पहली बार 158 नक्शे बने सुंदर साह। सोचिए इतना बड़ा काम हुआ भी, और कहीं हो सकता नहीं। ये रतनपुरी की शोभा है, गरिमा है सुंदर साह जी। बस उस गरिमा को जानते पहचानते सुंदर साह जी उसका लाभ लीजिए, वाणी का मंथन करिए, थे चर्चनी सीखने की कोशिश करिए, थे वेद तक सबकी चर्चा होती है, वाणी की चर्चा होती है, आपस में मिलकर मंथन करिए ताकि आत्मा जागृत, आत्मा जगेगी। धनी के पहचान तो कहते हैं पहचान पीछे ने सहे हान, पहचान के बाद हानि बर्दाश्त नहीं होती है। अपना समय नुकसान के लिए होगा ही, व्यर्थ में जाएगी नहीं। सारा माया का काम करके भी धनी का चिंतन चलता रहेगा, अपने घर का चिंतन चलता रहेगा। इस चिंतन के अंदर कभी भी अगर शरीर छूटता है, चिंतन तुम्हारा परमधाम को लगा हुआ, परमधाम पहुंचेगा।
इसलिए कि ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए, ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए, दशा होनी चाहिए, हर पल हर क्षण अपने प्रीतम की याद हो, अपने घर की याद हो। क्योंकि वाणी कह रही है, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासु की जाति असलक निस्वत। ये हमारी रीति, ये हमारा आदर्श। इतनी श्रेष्ठ कार्य सुंदर सा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।